हम बैठे हैं साल 2007 में। कुछ दिनों पहले ही वेस्ट इंडीज में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। लेकिन इंडिया का परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट में ज़्यादा खास नहीं रहा। इनफैक्ट इंडिया बांग्लादेश के साथ भी हार गई, जो इंडिया के कंपैरिजन में इतनी अच्छी टीम नहीं है। इंडिया टूर्नामेंट के पहले स्टेज में ही वर्ल्ड कप से बाहर हो गई और क्वार्टर फाइनल्स भी नहीं खेल पाई। सोनी पिक्चर्स का टीवी चैनल सेट मैक्स इंडिया में वर्ल्ड कप को टेलीकास्ट करने वाला था और वो बहुत ही हैवी लॉसेस को झेल रहा था, क्योंकि इंडिया इस पूरे वर्ल्ड कप में सिर्फ 3 मैचेस खेल पाई थी और इसलिए इंडिया की ऑडियंस ने वर्ल्ड कप को देखा ही नहीं। और क्योंकि व्यूवरशिप नहीं मिल पाई, इसलिए सेट मैक्स एड रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाया था। एलजी और पेप्सी आईसीसी के साथ में अपनी स्पॉन्सरशिप की डील साइन करने वाले थे, लेकिन अब वो इस डील को कैंसिल करने के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि अगर इंडियन ऑडियंस मैचेस को नहीं देखेगा तो स्पॉन्सरशिप में ज़्यादा वो लोग मार्केटिंग नहीं कर पाएगी। इंडिया में फैंस काफ़ी वायलेंट तरीके से अपना अग्रेशन दिखा रहे थे टीम के अगेंस्ट, जो बहुत ही गलत था। कई एक्सपर्ट्स ने तो ये भी कहना शुरू कर दिया था कि जिस तरह से 1960s में इंडियन हॉकी की पॉपुलैरिटी हमारे यहाँ पर कम होने लगी, उसी तरह से क्रिकेट की पॉपुलैरिटी भी कम होना शुरू हो गया है। और जिस तरह से हॉकी को क्रिकेट ने रिप्लेस किया था, अब क्रिकेट को आकर कोई और स्पोर्ट रिप्लेस कर देगा। Welcome to the Vivo Indian Premier League 2018. In the top 10 richest sports bodies in the world. बीसीसीआई और इंडियन क्रिकेट ने उस टाइम के बाद में एक बहुत ही एनॉर्मस राइज देखा है बिजनेस पर्सपेक्टिव से, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ आईपीएल। लेकिन आईपीएल जब 2008 में आया, उसके पहले भी बीसीसीआई दुनिया का सबसे रिचेस्ट बोर्ड ऑलरेडी बन चुका था। तो आईपीएल के अलावा भी काफी रीजंस है जिसके कारण बीसीसीआई इतना ज्यादा रेवेन्यू कमा पाता है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बीसीसीआई आने वाले टाइम में इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएगा। लेकिन इसका रीज़न क्या है, ये मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, सो वीडियो के एंड तक जरूर देखिए। इंडिया में क्रिकेट को ऑफकोर्स इंट्रोड्यूस किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। उसके बाद में इंडिया में पहला क्रिकेट क्लब शुरू हुआ कैलकाटा क्रिकेट क्लब 1792 में। एक मिनट, हम लोग यहाँ पर क्रिकेट की हिस्ट्री डिस्कस करने के लिए नहीं आए। वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस ऑफ क्रिकेट, और वो तभी आ सकती है जब ज्यादातर ऑडियंस इस स्पोर्ट को देखना शुरू कर दे, मतलब ज्यादा व्यूवरशिप आए। ये ओरिजिनल फॉर्म ऑफ क्रिकेट में नहीं हो सकता, क्योंकि ओरिजिनल फॉर्म ऑफ क्रिकेट है टेस्ट क्रिकेट, जो 5 दिन का एक मैच होता है और 5 दिनों तक लोगों के एक्साइटमेंट को रखना इतना ज्यादा आसान नहीं है। इसलिए चीजें बदली 1971 में, जब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड एक 5 डे क्रिकेट टेस्ट मैच खेल रहे थे और मैच के 3 दिन ऑलरेडी वॉश आउट हो चुके थे बारिश के कारण। इसलिए दोनों टीम्स ने डिसाइड किया कि वो एक 1 डे 60 ओवर्स का मैच खेलेंगे, और इस मैच को बहुत ही बड़ी ऑडियंस ने काफी ज्यादा पसंद किया। और इसी को देखते हुए आईसीसी ने 1975 में पहला मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया, जिसमें 60 ओवर्स का एक 1 डे गेम होता था। और इसके बाद लोगों का इंटरेस्ट क्रिकेट में बढ़ना शुरू हुआ। लेकिन इंडिया में अभी भी क्रिकेट इतना पॉपुलर नहीं हुआ था, और हम सभी जानते हैं कि क्रिकेट एक्चुअली इंडिया में पॉपुलर होना कब शुरू हुआ। सो कट टू 1983। 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप को जीतने के बाद में इंडिया में क्रिकेट की पॉपुलैरिटी इमेंसली बढ़ चुकी थी, और इसलिए इंडिया 1987 का क्रिकेट वर्ल्ड कप होस्ट करना चाहता था। लेकिन 1983 तक एक भी वर्ल्ड कप इंग्लैंड के बाहर किसी और ने होस्ट नहीं किया था, और आईसीसी जो है, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका तब नाम इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल था, वहां पर किसी और कंट्री की ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के अलावा ज्यादा कंट्रोल नहीं था, और इंग्लैंड नहीं चाहता था कि कोई और कंट्री उनके अलावा वर्ल्ड कप को होस्ट करे। लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान के साथ मिलकर 1987 का क्रिकेट वर्ल्ड कप होस्ट किया। लेकिन कैसे? एक्चुअली वर्ल्ड कप के वक्त हर एक टीम को हर एक मैच जीतने के लिए एक प्राइज मनी मिलता है, और ये जो प्राइज मनी है सेमीफाइनल्स में ज्यादा होता है, और फिर ऑफकोर्स फाइनल में और भी ज्यादा होता है। बीसीसीआई ने अनाउंस किया कि 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप में जो भी प्राइज मनी विनर्स को दिया जाता था, वो उससे 50% ज्यादा ऑफर करेंगे। और ये देखकर हर एक मेंबर कंट्री ये अग्री करने लगी कि 1987 क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया में होस्ट होना चाहिए। लेकिन इस वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए और कंडक्ट करने के लिए भी काफी ज्यादा पैसा चाहिए, जिसका एस्टिमेटेड कॉस्ट था 32 करोड़ रुपीस। और उस वक्त बीसीसीआई के पास इतना ज्यादा रेवेन्यू नहीं हुआ करता था, इसलिए फिर रिलायंस ने 1987 के क्रिकेट वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर किया। हालांकि इंडिया इस वर्ल्ड कप को जीत नहीं पाई, लेकिन अब पूरी दुनिया में ये अनाउंस हो चुका था कि इंटरनेशनल क्रिकेट के अब जो एपिसेंटर्स है, वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड नहीं, बल्कि इंडिया भी है। लेकिन इस वर्ल्ड कप की सक्सेस के बावजूद एक चीज थी जिसमें बीसीसीआई काफी ज्यादा लैग कर रहा था, और वो था रेवेन्यू का फ्लो। और 1987 से 1992 तक बीसीसीआई के ऊपर काफी ज्यादा कर्ज हो चुके थे, क्योंकि इंडियन क्रिकेट में रेवेन्यू का कोई भी एक बहुत बड़ा सोर्स नहीं था।
लेकिन ये चीज बदली 1993 में। 1991 में इंडिया ने लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी को फॉलो करना शुरू किया और अब फॉरेन कंपनीज इंडिया में एंटर होना शुरू हो चुकी थी। इस वक्त तक इवन इंडिया के विलेजेस में टीवीज का सप्लाई आ चुका था, लेकिन उस वक्त टीवी का मतलब था दूरदर्शन, क्योंकि वो एक ही चैनल था जो टीवी के ऊपर सारे प्रोग्राम्स को टेलीकास्ट करता था, इंक्लूडिंग क्रिकेट। इनफैक्ट इंडिया में जो भी मैचेस होते थे उसे दूरदर्शन टेलीकास्ट करने के लिए बीसीसीआई से हर मैच का 5 लाख रुपीस चार्ज करता था। मतलब बीसीसीआई को दूरदर्शन को 5 लाख रुपीस हर मैच को टेलीकास्ट करने के देने पड़ते थे। लेकिन फिर बीसीसीआई ने TWI ट्रांस वर्ल्ड इंटरनेशनल को पहली बार इंडिया इंग्लैंड सीरीज के वर्ल्ड वाइड ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेचे $600,000 में, जो तब के टाइम के इंडियन रुपीस में थे 1.8 करोड़ रुपीस। और इस रेवेन्यू के कारण बीसीसीआई अपने सारे कर्ज चुका पाया था। लेकिन दूरदर्शन इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उन्हें इंडिया में मैचेस को टेलीकास्ट करने के लिए अब TWI को $1 मिलियन पे करने पड़े थे। ये बात आगे जाकर कोर्ट तक चली गई। कोर्ट में दूरदर्शन ने यह कहा कि इंडियन जमीन से इंडिया के सिग्नल्स को यूज करके कोई भी लाइव टेलीकास्ट करना ये सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज को ऑथराइज्ड है। और क्योंकि दूरदर्शन एक गवर्नमेंट एजेंसी है, इन मैचेस को लाइव टेलीकास्ट करने का राइट सिर्फ डीडी को ही होना चाहिए। लेकिन दूरदर्शन इस चीज को यूज करके कोर्ट में केस नहीं जीत पाया और उसके बाद में इंडिया में प्राइवेट कंपनीज की एंट्री हो गई। जो चैनल्स इन मैचेस को टेलीकास्ट करते हैं उनके बीच में एडवर्टाइजमेंट्स भी आते हैं और इन एड्स में इंडियन क्रिकेटर्स स्टार करते थे, जब ऑफ फील्ड भी अपना पैसा कमा रहे थे। और धीरे धीरे इंडियन क्रिकेटर्स भी अमीर होते जा रहे थे। और हर बिड के साथ में बीसीसीआई इन ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को और भी ज्यादा अमाउंट में बेचने लगा था, क्योंकि क्रिकेट की पॉपुलैरिटी इंडिया में बढ़ती जा रही थी। इसके अलावा बीसीसीआई ने रेवेन्यू के और भी सोर्सेज ढूंढे, जैसे किड स्पॉन्सर या फिर जर्सी स्पॉन्सर, और इसके थ्रू भी बीसीसीआई को काफी रेवेन्यू आ रहा था और बीसीसीआई पूरी दुनिया का रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड बन गया। लेकिन इस चीज को और एक बूस्ट दिया इंग्लैंड के ही और एक इन्वेंशन T20 क्रिकेट ने। इंग्लैंड में क्रिकेट की पॉपुलैरिटी कम होती जा रही थी, क्योंकि किसी के पास भी एक टेस्ट क्रिकेट मतलब 5 दिन का मैच या इवन वनडे मैच पूरे दिन देखने का टाइम नहीं था, और इसलिए वो फुटबॉल देखते थे, क्योंकि वहाँ पे 3 से 4 घंटे में लोगों को एंटरटेनमेंट मिल रहा था। इसलिए इंग्लैंड ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना और एक शॉर्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट लाया जाए जो 50 ओवर से भी कम, मतलब सिर्फ 20 ओवर का मैच हो। ये मैच 3 से 4 घंटे में खत्म हो जाएगा, इसलिए लोगों को क्विक एंटरटेनमेंट मिल सकता था। इंडिया T20 क्रिकेट को इतना ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दे रहा था, क्योंकि हम ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ क्रिकेट को ज्यादा वैल्यू देना चाहते थे। लेकिन फिर आईसीसी ने अनाउंस किया कि वो 2007 में दुनिया का पहला T20 वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करेंगे। और 2007 में जो वनडे वर्ल्ड कप हुआ था उसमें इंडिया का परफॉर्मेंस ऑलरेडी खराब हो चुका था, इसलिए बीसीसीआई ने इस T20 वर्ल्ड कप के लिए एक यंग टीम भेजी, जिसमें वनडे वर्ल्ड कप के ज्यादा प्लेयर्स नहीं थे, जिसकी कैप्टनसी थी MS धोनी के हाथों में। और ये टीम जाकर इस T20 वर्ल्ड कप को जीत गई, फाइनल्स में पाकिस्तान को हराकर। इस T20 वर्ल्ड कप को इंडिया के जीतने से इंडिया में T20 क्रिकेट की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई और लोगों को ये फॉर्मेट ज़्यादा पसंद आने लगा था। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट ललित मोदी ने। उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक NBA और NFL की तरह एक लीग टूर्नामेंट लाया जाए इंडिया में, जिसमें 8 टीम्स एक ट्रॉफी के लिए लड़ेंगी 2 महीनों तक, जिसमें फॉरेन और इंडियन प्लेयर्स साथ में एक टीम में खेल सकते हैं। लोगों का IPL काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लग रहा था, क्योंकि इससे पहले क्रिकेट में ऐसी चीज़ आज तक कभी नहीं हुई थी। IPL की सबसे खास बात यह थी कि इसमें इंडिया कभी हार नहीं रहा था, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंचाइजीज एक दूसरे के साथ लड़ रही थी। इवन IPL के भी जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स थे उसको बीसीसीआई ने काफ़ी हैवी अमाउंट में बेचा, और इसके बाद में IPL की व्यूवरशिप हर साल एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगी थी, जिससे जो ब्रॉडकास्टर्स थे वो एड्स के थ्रू काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू कमा रहे थे, जिसका एक शेयर बीसीसीआई को भी मिल रहा था। और जो टीम फ्रेंचाइजीज थी उनके स्पॉन्सर्स भी अपने मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट कर पा रहे थे, और टीम फ्रेंचाइजीज भी काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू कमा रही थी। क्योंकि टीम फ्रेंचाइजीज रेवेन्यू कमा रही थी, इसलिए इंडियन क्रिकेटर्स की और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की इनकम बढ़ रही थी, और सारे क्रिकेटर्स अब IPL में खेलना चाहते थे। और IPL के आने से बीसीसीआई के लिए अर्निंग का एक बहुत बड़ा सोर्स तैयार हो चुका था। कुछ दिनों पहले ही वाईकॉम 18 ने बीसीसीआई से इंडिया में हो रहे मैचेस के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदे हैं 5 सालों के लिए 6,000 करोड़ रुपए में। और बीसीसीआई जो बाकी सारे स्पॉन्सर्स है उससे तो रेवेन्यू कमाता ही है, लेकिन कई इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि आने वाले टाइम में बीसीसीआई का और इंडियन क्रिकेट का जो रेवेन्यू है वो कम हो सकता है, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि अब तक जो सारी क्रिकेट मैचेस आती है उसमें ज़्यादातर जो एडवर्टीजमेंट्स आती है वो ऐसे ऐप्स या फिर ऐसे मोबाइल गेम्स की होती है जिसमें रियल मनी इन्वॉल्व होता है। और रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसे रियल मनी गेम्स के ऊपर GST रेगुलेशंस लागू कर दिए हैं, जिस रीज़न से अब ये जो ऐप्स या फिर गेम वाली कंपनीज है ये मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट में अपना खर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे, और इनडायरेक्टली बीसीसीआई का जो एड रेवेन्यू है वो कम हो जाएगा। लेकिन इंडियन क्रिकेट के इतने बड़े सक्सेस के पीछे एक अंडरलाइंग रीज़न है जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती है, और वो है इंडियन टीम का परफॉर्मेंस।
इंडियन टीम का परफॉर्मेंस इतना अच्छा है, इसी रीजन से इंडिया की ऑडियंस क्रिकेट को देखती है, क्योंकि अगर लोग मैचेस ही नहीं देखेंगे तो इतना बड़ा जो रेवेन्यू मॉडल है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। कई सारी इंटरनेशनल टीम जो पहले अच्छा खेलती थी वो अब इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है, क्योंकि उनका डोमेस्टिक क्रिकेट इतना स्ट्रांग नहीं है। लेकिन बीसीसीआई ने पिछले कुछ सालों में इंडिया के डोमेस्टिक क्रिकेट को और ज्यादा स्ट्रांग करने के लिए काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने को हो या फिर यंग टैलेंट को और ज्यादा बेटर फैसिलिटीज देने पर। और ये एक चीज है जो इंडिया के बाकी स्पोर्ट्स के फेडरेशंस है उन्हें बीसीसीआई से सीखनी चाहिए। और हर स्पोर्ट में अगर हमें अपना परफॉर्मेंस सुधारना है, बाकी स्पोर्ट्स फेडरेशंस को इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ेंगे और यंग टैलेंट को बाहर लाने के लिए बेटर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और हो सकता है कि धीरे धीरे जिस तरह से हमने इंडियन क्रिकेट का राइज देखा हो, बाकी स्पोर्ट्स में भी इंडिया उतना ही ग्रो कर पाए।